उसने केवल अपनी चालाक रोबोट बहन को एक धक्का दिया था, इसलिए उसके परिवार ने उसे 3 साल के कठोर सुधार के लिए एक बहुत ही क्रूर अकादमी में भेज दिया। 3 साल बाद उन्होंने मान लिया कि वह रोबोट की तरह पूरी तरह आज्ञाकारी बन जाएगी, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी ज्यादा आज्ञाकारी हो जाएगी कि एक निर्जीव लकड़ी की गुड़िया की तरह उन्हें अनदेखा कर देगी। एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि उसे चालू करने के लिए उन्हें उसका विशेष कोड बोलना होगा। यद्यपि बूढ़ी औरत को इस अजीब बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लगा, फिर भी उसने चालू करने का आदेश चिल्ला कर दिया। परिणाम स्वरूप वह सचमुच एक मशीन की तरह खड़ीटी हो गई और बताया कि वह सक्रिय है तथा उनके आदेश क्या हैं। उत्सुकतावश नौजवान ने कोड के साथ कुत्ते की तरह भौंकने का सख्त आदेश जोर से चिल्लाया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी कभी जीवंत रहने वाली बहन सचमुच एक भौंकते हुए कुत्ते की तरह हरकत करेगी। इस भयानक दृश्य ने तुरंत उन तीनों को सदमे में खड़े कर दिया। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और बस यही मान लिया कि सुधार के बाद वह अंततः आज्ञाकारी बन गई है और घर लौटने पर रोबोट के साथ अच्छी तरह रह सकती है। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उन्होंने उसका जीवन पूरी तरह नष्ट कर दिया है। इसी समय बूढ़ी औरत ने लापरवाही से पूछा कि स्कूल में वह कैसी रही थी। अप्रत्याशित रूप से उसने उत्तर दिया कि एक प्रश्न मान्य आदेश नहीं है और वह उत्तर नहीं दे सकी। उसने बूढ़ी औरत से आदेशात्मक वाक्यों का उपयोग करने का अनुरोध किया। जैसे ही उसने यह कहा, वे तीनों फिर से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। कोई विकल्प न होने पर बूढ़ी औरत को कोड चिल्लाना पड़ा और उसे उत्तर देने का आदेश देना पड़ा। निश्चित रूप से अगले ही सेकंड उसने उत्तर दिया कि अकादमी में उसके 3 साल बहुत ही संतोषजनक रहे थे। उसने पूर्ण आज्ञाकारिता, तर्क संगत नियंत्रण और आत्म नियमन में बहुत अच्छी महारत हासिल कर ली थी। उसने एक उत्कृष्ट स्नातक ग्रेड प्राप्त किया था और प्रशिक्षक द्वारा उसे वर्ष का सबसे सफल सुधार मामला माना गया था। हालांकि जिन चीजों ने उन्हें उसके विशाल परिवर्तन का एहसास कराया वे अभी भी आने वाली थीं। घर पहुंचने के बाद वे तीनों रोबोट का अभिवादन करने के लिए ऊपर जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि क्योंकि उसे कोई आदेश नहीं मिला था, इसलिए वह दरवाजे पर ही रुक गई। जब तक वे खाने के लिए भोजन कक्ष में वापस नहीं आए, तब तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह उनके पीछे नहीं आई थी। बूढ़ी औरत उसे खोजने के लिए बाहर दौड़ी और उसने पाया कि वह अभी भी उसी स्थान पर खड़ी थी। उसके नंबर द्वारा उसे अपने पीछे आने का आदेश देने के बाद ही वह औरत के पीछे घर में आई, लेकिन वापस आने के बाद वह खाने की मेज पर बैठ गई और खाने से साफ इनकार कर दिया। औरत ने उसे बहुत देर तक पुकारा, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये बूढ़ा आदमी ही था जिसने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे खाने का आदेश दिया। संदेश स्वीकार करते हुए उसने हरी मिर्च का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में रख लिया। नौजवान ने तुरंत एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति दिखाई, क्योंकि वह हमेशा खाने में नखरे करती थी और उसे हरी मिर्च से सबसे अधिक नफरत थी। फिर भी उसने जल्दी से यह मान लिया कि उसकी यह पसंद की कमी केवल एक नाटक है। उसने तुरंत मूंगफली की एक प्लेट निकाली और उसे खाने का आदेश दिया। उसे मूंगफली से एलर्जी थी और उसे विश्वास नहीं था कि वह उन्हें खा सकती है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह सीधे एक मूंगफली उठाएगी और उसे अपने मुंह में रख लेगी। इस दृश्य ने उन्हें एक बार फिर से अविश्वास के भाव के साथ छोड़ दिया। बूढ़ी औरत को तुरंत याद आया कि उसने एक बार केवल एक मूंगफली खाई थी और उसका मुंह गंभीर रूप से सूज गया था। क्या अकादमी वास्तव में किसी व्यक्ति को बदल सकती है? हालांकि वे नहीं जानते थे कि वह केवल पूर्ण आज्ञाकारिता का अभ्यास कर रही थी, जिसका अर्थ यह नहीं था कि उसे अब मूंगफली से एलर्जी नहीं है। अगले ही पल उसमें गंभीर एलर्जी के लक्षण दिखाई देने लगे, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई और वह गिर पड़ी।